नात्मनो अन्येन संयोगो वियोगश्चा सतः सति तद्हेतु उत्पाद तत्प्रसिद्धे दृग्रूपाभ्याम यथा रवे। आत्मा का कभी भी असार भौतिक वस्तुओं से ना तो संपर्क होता है और ना ही वियोग होता है, क्योंकि आत्मा ही उनका मूल कारण और प्रकाशक है। अतः आत्मा सूर्य के समान है, जो न तो नेत्र और दृष्टिगोचर वस्तुओं से संपर्क करता है और न ही उनसे वियुक्त होता है। The soul never undergoes contact with or separation from insubstantial material objects, because the soul is their very origin and illuminator. Thus, the soul resembles the sun, which neither comes in contact with nor separates from the sense of sight and what is seen. ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। यह श्लोक अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय श्लोक संख्या 5 से लिया गया है। यह श्लोक आत्मा के स्वरूप और उसकी स्थिति को समझाता है। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है, आप इसे सुने। आत्मा का न तो किसी अन्य के साथ संयोग या जुड़ाव होता है और न ही असत या अवास्तविक के साथ उसका वियोग या अलगाव होता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी चमक और रूप के साथ भी न तो संयोग में होता है और न वियोग में, उसी प्रकार आत्मा भी है। इस श्लोक में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मा के स्वरूप के बारे में गहरा आध्यात्मिक सत्य समझा रहे हैं। हम इसे 2 भागों में समझेंगे। श्लोक का पहला भाग है नात्मनो अन्येन संयोगो वियोगश्चा सतः सति। अर्थ है आत्मा का न संयोग न वियोग। आत्मा वह शुद्ध, अविनाशी और अपरिवर्तनशील चेतना है जो हमारे भीतर और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सत्य है। संयोग का अर्थ है जुड़ना या मिलना। यह श्लोक बताता है कि आत्मा किसी भी अन्य वस्तु या प्राणी के साथ कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं होता। मनुष्य आत्मा अक्सर सोचते हैं कि मैं इस शरीर से जुड़ा हुआ हूँ, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ हूँ, या अपने नाम से जुड़ा हूँ, अपनी उपलब्धियों से जुड़ा हूँ। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह जुड़ाव केवल एक भ्रम है। आत्मा अपनी शुद्धता में हमेशा अकेली, असंग और पूर्ण रहती है। इस श्लोक में वियोग का अर्थ है अलग होना। श्लोक कहता है कि आत्मा का असत्य से कोई वियोग भी नहीं होता। असत वह है जो अवास्तविक है, जो बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा शरीर, हमारे विचार और ये बाहरी दुनिया। आत्मा कभी भी इन अस्थायी चीज़ों से अलग नहीं होती, क्योंकि वह उनसे कभी जुड़ी ही नहीं थी। अलगाव तब होता है जब पहले जुड़ाव हो, लेकिन चूंकि आत्मा का कभी कोई जुड़ाव ही नहीं होता, इसलिए अलगाव का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इससे हम यह समझते हैं कि आत्मा किसी भी प्रकार के द्वंद्व, माना जोड़ना तोड़ना, सुख दुख, लगाव अलगाव से परे है। यह अपनी वास्तविक स्थिति में हमेशा मुक्त रहती है। श्लोक का दूसरा भाग इस गूढ़ सत्य को एक सरल और एक शक्तिशाली उदाहरण से समझाता है। दूसरा भाग है तद्हेतुत्वा तत्प्रसिद्ध दृग्रूपाभ्याम यथा रवे। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण देकर अष्टावक्र समझाते हैं
कि जिस प्रकार सूर्य की अपनी एक चमक और एक रूप है, उसका अपना एक तेज है, अपना प्रकाश है, लेकिन वह अपनी चमक या रूप से न तो कभी जुड़ता है और ना ही उनसे अलग होता है। उसी तरह आत्मा भी है। सोचिए, हम उस सूर्य को उसकी चमक से, उसके प्रकाश से पहचानते हैं, लेकिन सूर्य कभी अपनी चमक को यह नहीं कहता कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ या मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। चमक और सूर्य, सूर्य का प्रकाश और सूर्य एक ही है, अविभाज्य है। इसी तरह एक फूल अपनी महक से यह नहीं कह सकता कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ या तुमसे अलग हूँ। ठीक इसी तरह आत्मा अपनी शुद्ध चेतना और स्वरूप से अविभाज्य है। वह न तो अपने रूप से जुड़ती है और न ही अलग होती है, क्योंकि वह रूप तो उसका ही एक हिस्सा है। इससे हम समझते हैं कि आत्मा और उसकी अभिव्यक्ति में कोई वास्तविक अलगाव नहीं है। आत्मा इन सब का तदहेतु उत्वाद माना मूल कारण है, लेकिन फिर भी वह इन सब से परे है और अप्रभावित है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग माना सोल कॉन्शियसनेस बाहरी दुनिया से जुड़ने या अलग होने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि आत्मा पहले से ही पूर्ण और मुक्त है। यह हमें द्वंद्वों से ऊपर उठने और यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी वास्तविक पहचान इस मोमेंटरी क्षणभंगुर संसार से नहीं, बल्कि उस शाश्वत शुद्ध और असंग चेतना से है जो हम वास्तव में हैं। तो क्या यह श्लोक हमारी किसी समस्या का हल करता है? सोचिए, यह श्लोक उस मूलभूत भ्रम, उस अज्ञान को संबोधित करता है जिसमें मनुष्य आत्माएं जीते हैं। मनुष्य मानते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, मैं यह रिश्ता हूँ, यह मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा डिजिग्नेशन है, मेरा नाम है, मेरी पहचान है और भी बहुत कुछ। वह अपनी पहचान इन अस्थायी और नाशवान चीज़ों से जोड़ लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न तो किसी वास्तविक जुड़ाव है और ना ही उससे अलगाव भी संभव है, क्योंकि आत्मा हमेशा असंग और अद्वितीय है। वह कभी इन चीज़ों में शामिल हुई ही नहीं। अब इस श्लोक में जो सूर्य का दृष्टांत दिया गया है वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह दृष्टांत इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक साधारण उदाहरण नहीं है, बल्कि यह अद्वैत वेदांत के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाता है। और वह सिद्धांत क्या है? वह है साक्षी भाव। जैसे सूर्य अपनी चमक से संसार के हर कोने को प्रकाशित करता है, लेकिन फिर भी वह न तो कीचड़ को छूता है, न नदी के पानी में डूबता है और ना ही पहाड़ के साथ मिल जाता है। वह केवल एक साक्षी माना विटनेस की तरह दूर रहकर सब कुछ प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी शरीर, मन और विचारों को प्रकाशित करती है। शरीर में होने वाली हर क्रिया, मन में उठने वाली हर विचार और भावना को आत्मा ही चेतन करती है, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं होती। वह सिर्फ एक साक्षी की तरह इन सब का अनुभव करती है, बिना इनके साथ जुड़कर और बिना स्वयं को इनसे परिभाषित किए। यह श्लोक हमें आत्मज्ञान माना सोल कॉन्शियसनेस की दिशा में एक सीधा रास्ता दिखाता है। हमें किसी बाहरी चीज़ से जुड़ने या उसे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इस गहरी समझ को अपने भीतर उतारना है कि हम पहले से ही मुक्त हैं। और यह कोई भविष्य की स्थिति नहीं है जिसे प्राप्त करना है, बल्कि यह एक शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रूथ, जिसे केवल जानना और अनुभव करना है। यह अनुभूति कि मैं आत्मा हूँ,
अध्यात्म का सबसे गहरा और मूलभूत सत्य है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार माना सेल्फ रियलाइजेशन का सार है। इसे हम कुछ और सरल उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। एक बल्ब और बिजली का उदाहरण लेते हैं। हमारा शरीर एक बल्ब की तरह है। बल्ब का एक निश्चित आकार और एक निश्चित रंग होता है। यह बल्ब जल सकता है, टूट सकता है या पुराना हो सकता है। बिजली जो बल्ब को जलाती है, वह बल्ब की आत्मा है। अब इस बिजली का ना कोई आकार है, ना कोई रंग है। बिजली अदृश्य है, लेकिन बल्ब के जलने का वही एकमात्र कारण है। जब बल्ब बिजली से जल रहा होता है, तभी वह रोशनी देता है। लेकिन यदि बल्ब कहने लगे कि रोशनी मैं देता हूँ, तो यह उसका भ्रम है। उसी तरह हमारा शरीर आत्मा की ऊर्जा से कार्य करता है। जब तक बिजली माना आत्मा है, तब तक बल्ब माना शरीर काम कर रहा है। जब बिजली चली जाती है, तो बल्ब अपनी पहचान खो देता है। लेकिन क्या बल्ब के ना होने से बिजली भी अपनी पहचान खो देती है? नहीं, बिजली का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वह दूसरे बल्ब में, दूसरी ट्यूबलाइट में जा सकती है, इस तरह अपना रूप बदल सकती है। इसी तरह जब शरीर समाप्त होता है, तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आप शरीर नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो शरीर को जीवन देती है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है सिनेमा घर और स्क्रीन का। आपके जीवन में होने वाली सभी घटनाएं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके अनुभव, यह सब एक चलती हुई फिल्म की तरह हैं। और आप यानी आत्मा उस स्क्रीन की तरह है जिस पर यह पूरी फिल्म चल रही है। लेकिन आप फिल्म नहीं हैं। फिल्म में कुछ भी हो सकता है। फिल्म में दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, हास्य हो सकता है, या फिर डर भी हो सकता है। लेकिन यह सब सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब सोचिए, आप कोई एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें बारिश का कोई सीन है। तो बारिश का सीन होने से क्या स्क्रीन गीली हो जाती है? नहीं। अब मान लीजिए उस फिल्म में यदि कहीं पे आग लगने का सीन आता है, तो क्या स्क्रीन पे आग लग जाती है? नहीं, ना तो वह गीली होती है और ना ही जलती है। इसी तरह आपके जीवन में चाहे कितनी भी घटनाएं घटित हों, आपका वास्तविक स्वरूप जो कि आत्मा है, हमेशा साक्षी, विटनेस और अप्रभावित रहता है। आप वह शुद्ध खाली स्क्रीन है जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। ऐसे ही समुद्र और लहरों का एक और उदाहरण लेते हैं। आप यानी आत्मा एक असीम और शांत समुद्र की तरह है, और भावनाएं या विचार, सुख, दुख, हास्य या क्रोध, ये सब समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह है, जो कि हर पल बदलती रहती हैं। ये लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी उग्र हो जाती हैं। यह सभी शांत या उग्र लहरें बनती तो समुद्र से ही हैं और उसी में विलीन भी हो जाती हैं। यह लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, लेकिन समुद्र केवल लहरें नहीं हैं। समुद्र अपनी विशालता में लहरों से कहीं अधिक है। उसी तरह आप आत्मा का शरीर और मन आपकी ही ऊर्जा से बने हैं। लेकिन आप आत्मा केवल शरीर और मन नहीं है। आप आत्मा वह विशाल और शांत समुद्र माना चेतना है जिसमें ये सभी लहरें उठते और शांत हो जाती हैं।
इन सभी उदाहरणों का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आपका अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। आप वह शाश्वत, शुद्ध और अपरिवर्तनशील चेतना है जो हर चीज़ को संभव बनाती है। शिव बाबा हर मुरली में हमें कहता है ना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आध्यात्मिक ज्ञान का पहला अध्याय ही होता है मैं कौन हूँ, और इसका अंत भी इस पर होता है कि मैं आत्मा हूँ। अब हमें इस आत्मज्ञान के विस्तार में नहीं जाना है, हमें ज्ञान की संकीर्णता में जाना है और एक बिंदु पर आकर ठहर जाना है। बिंदु माना हम आत्माओं का पिता परमात्मा। और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्वयं को आत्मा निश्चित कर कर्मों को करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जब आप आत्माभिमानी होकर कर्म करते हैं तो आप कर्म बंधनों में नहीं आते, बल्कि कर्म योगी हो जाते हैं और आपके मन में क्या, क्यों, कब, कैसे, यह सारे व्यर्थ प्रश्नों की उत्पत्ति नहीं होती। आप जितना ज़्यादा समय स्वयं को आत्मा समझ याद की यात्रा में रहेंगे, उतना ही यह पाठ पक्का होता जाएगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।